Assalamu alaikum students. Biology class 9th and your second chapter is in progress. अच्छा, इससे पहले हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर में मियोसिस पढ़ा था और उससे पहले हमने माइटोसिस पढ़ा था. दीज वर टू द सेल डिवीज़न. उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा. डायग्राम्स भी आपने लाजमी बनानी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. आप चाहें तो जो लेक्चर की डायग्राम बना सकते हैं या चाहें तो आप बुक से डायग्राम ड्रॉ करें, बट इट्स कंपलसरी. और किस में आप करेंगे? रजिस्टर में, जिसमें आप सारे नोट्स कॉपी कर रहे हैं उसी पे आप डायग्राम भी उतारेंगे उसको, और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे. 5 टाइम्स ड्रॉ कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से उसकी डायग्राम आ जाए. ठीक है. अच्छा, मियोसिस और माइटोसिस जो हम दोनों लेक्चर पढ़ चुके हैं. अब आपका होमवर्क ये है कि बेटा आपने इसमें से जो डिफरेंसेस हैं, फ़र्क इन दोनों डिवीज़न में, उसको आपने तलाश करना है कि क्या फ़र्क है इन दोनों में. तो ये करके रखिएगा. उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं डिफरेंसेस को भी डिस्कस करूँगी. लेकिन ये आपका काम है कि आप इन दोनों को पहले ही से इनके डिफरेंसेस को पॉइंट आउट करके रखें कि इन दोनों में क्या फ़र्क है. बहुत मेजर फ़र्क है दोनों डिवीज़न में. ओके. अच्छा, चलें. अब जो आज मेरा लेक्चर है वो है टिश्यू के मुतालिक. टिश्यू you have already studied in your previous classes, class 8, that what is tissue? When same type of cells arranged together for the same function, this is called tissue. यानी एक ही जैसे सेल्स जब एक ही काम के लिए एक जगह जमा हो जाएं तो हम उसे कहते हैं कि दिस इज़ द टिश्यू. ओके. जैसे इन केमिस्ट्री, when same types of atoms join together it forms element. इसी तरह से एक ही जैसे when same types of cells arranged together for the same function, this is called tissue. Okay. अच्छा, there are two types of living organism, you know that, plants और animal. तो उसी हवाले से टिश्यू भी मेजर दो तरह के होते हैं, plants tissue and animal tissue. In this lecture we will discuss about the animal tissue. So animal tissue जिसमें कि हम सब भी आ जाते हैं, we humans are also included in animal. तो mainly animal tissues have 4 types of tissues. Animals tissues, अच्छा, जब different types of tissues are joined together they form organs. तो animals have tissue which forms organ. Some important types of animal tissues are: number 1, epithelial tissue, number 2, muscular tissue, number 3, connective tissue, and number 4, nervous tissue. ये 4 तरह के जो टिश्यूज़ हैं वो एनिमल्स के अंदर ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं. और व्हाट आर ऑर्गन्स? ऑर्गन्स क्या है कि व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ join together for the same function, this is called an organ. Okay. Like heart is an organ. अब हार्ट के अंदर ये चारों तरह के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं. एपिथेलियल टिश्यू, ये जो हार्ट है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है ये एपिथेलियल टिश्यूज़ फॉर्म करता है. मस्कुलर टिश्यू, हार्ट का जो मसल्स है ये मस्कुलर टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं. हार्ट के अंदर 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं. कार्डिक मसल्स, ये हार्ट बनाता है. तो हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं मस्कुलर टिश्यू भी मौजूद है. कनेक्टिव टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं हार्ट के अंदर. और नर्वस टिश्यूज़ जो नर्वस सिस्टम से अटैच होता है ये भी हार्ट के अंदर पाए जाते हैं. ये चारों मिलके चारों तरह के टिश्यूज़ मिलकर हार्ट का ऑर्गन बना रहा है. ठीक है. अच्छा, इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 टिश्यूज़. जितने भी ऑर्गन हैं सब के सब इन्हीं 4 टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं. सही है. अच्छा, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल क्या होती है? जो हमारी ऊपरी सरफेस लेयर को फॉर्म करें. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू अकर इन अ सिंगल लेयर एंड आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर. ये देखिए, लुक एट द पिक्चर. ये सब एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं. देयर इज़ नो स्पेस इन बिटवीन द सेल्स. और ये एक सिंगल लेयर है, इन सब की सिंगल लेयर, डबल इसके पीछे कोई सेल नहीं है.
ये these are all joined together without leaving any space. So इसको हम कहते हैं closely packed. This is the nucleus of the cell. This is the nucleus of the cell. So it is closely packed. ठीक है, और एक सिंगल लेयर है. तो ये सरफेस लेयर फॉर्म कर, लाइक आपकी जो स्किन है, हमारी जो स्किन क्या है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये सरफेस लेयर फॉर्म कर रही है. तो एपिथेलियल टिश्यूज अकर्स इन ग्लैंड्स वेयर इट वेयरसली फोल्डेड. इसी तरह से ग्लैंड्स के ऊपर भी ये पाए जाते हैं, और डिफरेंट किस्म के जो डेलिकेट ऑर्गन्स है उसके ऊपर मेम्ब्रेन्स की सूरत में भी पाए जाते हैं. फंक्शन क्या है इसका? दिस टिश्यू फॉर्म सरफेस लेयर अंडरलाइंस ऑफ द ट्यूबुलर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सरफेस लेयर पर यानी हमारी जो स्किन है ये फॉर्म करती है. तो ये क्या काम कर, हमारी स्किन क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है. मेनली द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज इज टू प्रोटेक्ट. तो ये ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है अगर ये ऑर्गन्स के ऊपर पाया जाए, और अगर हमारी मसल्स के ऊपर पाया जाए, जैसे स्किन है, खाल जिसको कहते हैं, तो ये फ्लैश को प्रोटेक्ट करता है, हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है. सेकेंड वन इज़ कनेक्टिव टिश्यूज़. नाम से ही ज़ाहिर है कनेक्ट करता है. एक्चुअली इट इज़ द ग्राउंड सब्सटेंस, और इस ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट किस्म के फाइबर्स एंड सेल्स आर है. लुक एट द पिक्चर. पिंक कलर में ये ग्राउंड सब्सटेंस है, इसके ऊपर आप देखें ये फाइबर्स मौजूद हैं, थ्रेड लाइक सेल्स मौजूद हैं. तो ये ग्राउंड सब्सटेंस के ऊपर ये सारे सेल्स एंड फाइबर्स आर सस्पेंडेड है. अच्छा, अब ये दो तरह के होते हैं, एक तो नरम भी होते हैं और एक सॉफ्ट और एक हार्ड. जो सॉफ्ट टिश्यू है इट इज़ द कार्टिलेज. कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट टिश्यू की फॉर्म कहलाती है, और जो बोन्स है, बोन्स हार्ड टाइप के टिश्यूज़ हैं. फैटी टिश्यूज आर एग्जाम्पल ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू. कार्टिलेज एंड बोन्स आर द हार्ड टाइप. और जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं ये सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं. कार्टिलेज एंड बोन्स, जो कान के आउटर पिना जो फॉर्म करती है इसको कार्टिलेज कहते हैं. ब्लड भी एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट, ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू. इसका फंक्शन क्या है कि सपोर्ट एंड अदर टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को बांधता है एक दूसरे के साथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट टिश्यू इज मस्कुलस. मसल्स, जो आपकी बॉडी में मसल्स पाए जाते हैं, दीज आर इलोंगेटेड सेल्स, लंबाई में इसके सेल्स हैं. अब गोश्त जिसको आप कहते हैं फ्लैश बनाता है, ये फ्लैश वाले टिश्यूज़ हैं. तो ये मसल्स फाइबर से मिलकर बनते हैं. ठीक है, ये लंबाई में इसके सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड. और इसकी ख़ास बात ये कि फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत है इनके अंदर, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल है. दीज टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड बॉडी पार्ट. अगर ये इसके अंदर ये सलाहियत फैलने सिकुड़ने की नहीं होगी तो बॉडी मूव नहीं कर सकती, हम चल नहीं सकते, हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यूज. ये पूरे नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है. नर्वस सिस्टम जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो आसाब हमारे हैं, ये सब नर्वस सिस्टम है. तो ये जो ख़ास तौर के स्पेशल सेल्स आर जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं, दीज न्यूरॉन फॉर्म द नर्वस टिश्यू. ठीक है, द नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स इज मेड अप ऑफ दिस टिश्यू. नर्व सेल्स आर किस लिए होते हैं? ये मैसेजेस को कंडक्ट करते हैं. ये जो दिमाग मैसेजेस को देता है, जो ऑर्गन से, हमारे रिसेप्टर से मैसेजेस जाते हैं ब्रेन को, ब्रेन डिसाइड करके मैसेज भेजता है. सारे मैसेजेस का लाना ले जाना, बॉडी तक लाना ले जाना, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की सूरत में होता है, जो कि नर्वस टिश्यूज़ करता है. ओके, तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा. आप लोग बेटा बार बार लेक्चर को पढ़ें, सुनें, समझें और उसको याद करने की कोशिश करें. रजिस्टर पर कॉपी भी करें. ठीक है, क्योंकि आपको पता है रजिस्टर के 5 नंबर आपके नोट्स के होंगे जो आपको दिए जाएंगे, जो फर्स्ट टर्म के कंप्लीट नोट्स होंगे. ओके, थैंक यू.